Hello everyone, welcome to CMS Digital Classroom. Today we are going to learn about one of the important topics of your class, of mathematics of your class, which is very useful in our daily life also. Sometimes what happens if we want to divide anything equally into two parts, what we used to do? Suppose I have given one chocolate. This is suppose one chocolate, dairy milk. Okay, I have given one chocolate to two of your friends. आपका दो friends है जिसको मैंने ये chocolate दिया है. अब इस chocolate में इस तरह से distributions रहता है. ठीक है, इस तरह से block बना हुआ रहता है. ठीक है, suppose this is the chocolate. Okay. Now I have given to one of you, and I told you all, you both of you, two students को मैंने दिया है और बोला है आप लोग दोनों इसको बांट के खा लेना. ठीक है. Now most important thing, suppose जिनको मैंने दिया है उन्होंने क्या किया, इसको यहां से, तो ये मान लीजिए A स्टूडेंट है और ये B स्टूडेंट्स है. बी स्टूडेंट आके मेरे को कंप्लेन नहीं करेंगे कि सर आपने जो चॉकलेट दिया था उसका ज्यादा पार्ट जो है वो ए ले लिया है और मेरे को कम पार्ट दिया है. राइट. उसी तरह से मान लीजिए घर में आप लोग दो भाई बहन या दो भाई या दो बहन है और एक मान लीजिए एप्पल आया है, एक एप्पल आया है घर में. ठीक है. अब उसको आप लोग, आपके पेरेंट्स बोले हैं कि आप लोग जो है वो इसको बांट के खा लें. अब जो बड़े हैं वो मान लीजिए इस तरह से यहां से इसको कट किया और ये पार्ट उन्होंने लिया है और ये पार्ट उन्होंने लिया है. तो यहाँ पे भी जो छोटे हैं वो कंप्लेन करेंगे पेरेंट्स को कि हमको कम दिया गया है और हमको इन्होंने ज्यादा दिया है. ठीक है. तो इसको ओवरकम करने के लिए हम लोग इसको इक्वली डिवाइड करेंगे और इक्वली डिवाइड करने के लिए हम लोग को जो लाइन ऑफ सिमेट्री जिसको बोलते हैं या जिसको ये जो दोनों फिगर है इसको जो दो पार्ट में बांटना है वो हम लोग मिडिल से करेंगे. तो मिडिल से कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लोग ऐसे नॉर्मली भी हम लोग देख सकते हैं कि ये जो मिड पॉइंट नहीं है तो हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि मिड पॉइंट क्या हो सकता है. ऐसे नॉर्मली तो मेजर करके किया जाता है क्योंकि कुछ केसेस है जैसे कोर्स वगैरह में मेजर हम लोग नहीं करने जाते हैं यूजुअली, तो हम लोग को देख के पता चलता है कि अच्छा ये मिड पॉइंट हो सकता है. या तो आप ब्लॉक काउंट कर सकते हैं कि टोटल ब्लॉक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. तो 11 है मतलब 5.5. राइट. तो 5.5 मींस 1 2 3 4 5 यहां से डिवाइड होगा 5 और आगे से. तो इस तरह से अगर इसको डिवाइड करोगे तो दोनों को जो है इक्वल पार्ट्स मिलेगा और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा. इसी तरह से एप्पल्स का हम लोगों को पता है ये बीच में है ये नहीं है, तो हम लोग अगर यहां से इसको डिवाइड करेंगे इक्वली तो ये हम लोग दोनों स्टूडेंट्स जो है दोनों सिस्टर्स और दोनों ब्रदर्स जो है इक्वली दोनों को मिलेगा. तो दिस इज व्हाई दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट and we will learn a few more with the geometrical shapes also. How can we draw the line of symmetry in geometrical shapes also? So the chapter is chapter number 20, linear symmetry. The chapter is linear symmetry. This is also known as two-dimensional reflection symmetry because it is the two dimensions and it is the reflections of one another. That is why this is also called the two-dimensional reflection symmetry. So basic thing you have to understand about the symmetry. Symmetry means equal things. Okay, when you draw something, the same thing will be the symmetry of this. For example, if you stand in front of a mirror, you will see your reflected image. So that image is your mirror image. So that image is the
same symmetry, your symmetry. So like that there are several geometrical patterns. Suppose I have drawn this type of geometrical pattern and I told you to draw the line of symmetry. So you will draw a line of symmetry in the middle like this. इस तरह से आप रखोगे एक स्केल और इस तरह से आप एक लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करोगे. लाइन ऑफ सिमेट्री डॉटेड लाइन से ड्रॉ करना है. तो this is how this will be the line of symmetry of this particular image, this particular geometrical shape. This is how, suppose I want to draw the line of symmetry of a particular line. एक लाइन सेगमेंट दिया हुआ है and we want to draw the line of symmetry of that. Okay. Suppose one line is given of length I am taking here starting from 0 I am taking up to 40. So this is a line segments of 40 centimeter length. Okay, now I want to draw the line of symmetry of this. So what I will do is, हम लोग ने इससे पहले चैप्टर में भी पढ़ा है कि कैसे इसको बाइसेक्ट करते हैं. तो इसका जो बाइसेक्टर होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस लाइन सेगमेंट विल बी द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ दिस इमेज. तो ये दिस लाइन, तो इस लाइन में हम लोग ने पढ़ा था कैसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर मतलब होता है कहीं भी आप 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर दो, बट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है कि इसको इक्वली दोनों को डिवाइड करें. इस तरह से यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करना है. ठीक है, तो लेट अस डू वंस अगेन ऑन दिस आल्सो. तो हम लोग सबसे पहले पढ़ा था कि ये 40 सेंटीमीटर है, तो 40 का आधा से ज्यादा मेजरमेंट लेना है इससे. तो 40 का आधा होता है 20, तो हम लोग 20 से ज्यादा मेजरमेंट लेंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल. तो स्केल में हम लोग चेक करेंगे कि यहाँ 0 पे रख के 20 यहाँ पे, तो 20 से ज्यादा हम लोग कितना ले सकते हैं, 22 ले सकते हैं, 24 ले सकते हैं. तो सपोज मैंने 24 लिया. ठीक है, तो इस तरह से 24 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लेके हम लोग आर्क ड्रॉ करेंगे, कट करेंगे दोनों साइड से. यहां पे प्लेस करेंगे कंपास और यहां एक कट लगाएंगे, आर्क जिसको बोलते हैं, ड्रॉ करेंगे. सेम इधर भी करेंगे और इसमें भी प्लेस करेंगे, यहां भी सेम यहां पे रख के भी हम यहां एक आर्क ड्रॉ करेंगे और यहां एक आर्क ड्रॉ करेंगे. तो आप अब इसको जो है दोनों को मिला के लाइन ड्रॉ कर देंगे और उसके बाद मेजर भी करेंगे क्या इक्वली डिवाइड हुआ है या नहीं. अब यहां पे हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो डॉटेड लाइन से ही करते हैं this. So let me now measure the length. So here you can see this is of 20 centimeter. So equally ये 20 centimeter में डिवाइड कर देंगे. ठीक है, नॉर्मली ऐसा नहीं करना है कि 40 सेंटीमीटर का आधा होता है तो 20 सेंटीमीटर स्केल से मेजर करके वहां पे मार्क कर दिए, लाइन खींच दिए. क्योंकि ये जो लाइन खींचोगे आप अगर ऐसे मार्क करके करते हो, मान लो एक लाइन आपने ड्रॉ किया, एक लाइन ड्रॉ किया और ये मान लो 14 का है. अब यहां से आपने 20 मेजर कर लिया, 0 से आपने 20 मेजर कर लिया यहां और यहां एक लाइन ड्रॉ कर दिया. ऐसे नहीं है, क्योंकि ये जो लाइन आप ड्रॉ करोगे दिस विल, इट इज नॉट श्योर दैट दिस विल बी ऑफ 110 90 डिग्री एंगल ऑनली. तो ये इधर से भी हो जा सकता है, इधर से भी हो जा सकता है, कम बेसी हो जा सकता है. सो दिस मे बी वेरी. सो दिस इज व्हाई वी विल डू लाइक दिस ओनली टू ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ ए लाइन सेगमेंट. कोई भी लाइन सेगमेंट मेजरमेंट दिया हुआ रहे, वेरी सिंपली उसके हाफ से ज्यादा का लेके मेजरमेंट लेके कट करेंगे दोनों साइड में, उस साइड में रख के भी कट करेंगे और ये लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर देंगे. तो इससे हम लोग दो चीज सीखते हैं, एक तो हाउ टू ड्रॉ द बाइसेक्टर्स ऑफ ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ए लाइन सेगमेंट्स और हाउ टू ड्रॉ ए सिमेट्री ऑफ द लाइन सेगमेंट्स. एक लाइन सेगमेंट दिया हुआ है, अगर उसका सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ करने के लिए बोला जाता है, दिस इज हाउ वी विल ड्रॉ. आप स्टेप्स लिख सकते हो कि ड्रॉ ए लाइंस ऑफ 40 सेंटीमीटर, इसमें नेम दे सकते हो AB
बाद ड्रॉ ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स एक्स वाई दे सकते हो, इसका नेम या सी डी ले सकते हो, सपोज एक्स वाई मैंने दे दिया, ठीक है, और इसका मेजरमेंट चेक कर सकते हो आप, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन डू द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स और यू कैन ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ ए लाइन। उसके बाद नाउ वी विल सी ऑफ एन एंगल, एक एंगल मेजरमेंट सपोज दिया हुआ है, सो नाउ हाउ कैन ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ एन एंगल, that is also similar to the similar to the bisectors of the angles only. We have learned in our previous classes about the how can we bisect an given angle. So as like that only we will draw the symmetry also. So suppose here I am drawing one angle, एक एंगल ड्रॉ कर रहा हूं मैं। एंगल ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले मैं एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करता हूं। सपोज दिस इज ऑफ 30 सेंटीमीटर, मैंने लाइंस ड्रॉ कर दिया है। अब जो है सपोज यहाँ पे मैं एक एंगल ड्रॉ कर रहा हूँ 60 डिग्री का। 60 डिग्री का एंगल जो हम लोग ने पढ़ा था कि यहाँ पे प्लेस करेंगे, यहाँ पे प्लेस करके यहाँ से इस तरह से आर्क बनाएंगे। उसके बाद फिर हम लोग कंपास यहाँ रखेंगे, ये हम लोग का हो गया 60 डिग्री, ठीक है। तो सपोज 60 डिग्री का जो एंगल है उसको हम लोग बाइसेक्ट करना चाहते हैं, उसका लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करना चाहते हैं। तो दिस इज 60 डिग्री एंगल, ये एक जो है हमारा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं क्योंकि यहाँ पे मैं ड्रॉ करूंगा। तो ये 60 डिग्री का एंगल है हमारा, हम नेम दे सकते हैं इसका ए बी सी और ए ओ बी, व्हाटएवर नेम यू वांट टू गिव। ये अब इसका हमें जो है लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करना है या परपेंडिकुलर नॉट या बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो कैसे करेंगे? वेरी सिंपली, ये हम लोग का ड्रॉ ऑलरेडी किया हुआ है, तो यहाँ पे हम कंपास प्लेस करेंगे और यहाँ पे इस तरह से आर्क ड्रॉ होगा और फिर यहाँ पे कंपास रखेंगे और यहाँ पे। तो आप ये जो लाइन आप ड्रॉ करोगे और उसके बाद एंगल मेजरमेंट करोगे तो देखो कि दोनों जो एंगल है वो इक्वली दो पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है। इसका मतलब यही है कि एक दूसरे का ये सिमेट्री है। सो दिस विल बी द सिमेट्री ऑफ द एंगल। ये एंगल और ये एंगल जो होगा ये दोनों इक्वल होगा और ये दोनों का जो मेजरमेंट होगा वो 30 डिग्री होगा, क्योंकि ये होल एंगल जो है ये 60 डिग्री का है। चलिए हम लोग उसको वेरीफाई करते हैं कि है कि नहीं वो 30 डिग्री का। तो यहाँ पे आप अगर प्रोटेक्टर प्लेस करोगे तो आप देखोगे दिस इज कमिंग 30 डिग्री। ये नीचे का मेजरमेंट हम लोग देखते हैं तो सी दिस लाइन इज ऑफ 30 डिग्री। तो दिस इज हाउ वी कैन ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ एनी पर्टिकुलर गिवन एंगल आल्सो। तो ये एक एंगल दिया हुआ है, उसका बाइसेक्ट कर देंगे तो उसका लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। 90 डिग्री हो या से 120 डिग्री हो, कोई भी एंगल हो, उसको जस्ट हम लोग बाइसेक्ट कर देंगे इक्वली टू एंगल में, तो उसका जो है लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अभी हम लोग देखेंगे कि मान लेते हैं एक ट्राइंगल अगर है तो हाउ कैन वी बाइसेक्ट ए ट्राइंगल और हाउ कैन वी ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ ए ट्राइंगल और लीनियर सिमेट्री ऑफ ए ट्राइंगल, ओके। सो सपोज आई एम ड्राइंग ए ट्राइंगल हियर। Now in triangle also we have different types of triangles, right? So if you see this is looking like equilateral triangle because all the sides are equal, right? So in this case, suppose this is A, this is B, this is C. So how can we divide into two parts, or we can say the similar halves is the same. First we will see the midpoint of this line.
So midpoint of this line means the bisector of this line, and this is the one corner. So first I will draw one midpoint in this. So एक midpoint इसमें draw करने के लिए हम आधा से ज्यादा मेजरमेंट का लेंगे, तो नियर अबाउट ये आधा होगा, तो इससे थोड़ा सा ज्यादा मेजरमेंट का यहाँ तक का ले लेते हैं। तो यहाँ पे एक आर्क कट करेंगे, इधर भी सेम करेंगे, फिर यहाँ पे हम कंपास प्लेस करेंगे इस साइड में विद द सेम मेजरमेंट, और यहाँ पे एक आर्क करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब ये जो है आप देख रहे हो इसमें ये अगर हम लोग सिंपली इस तरह से ड्रॉ करने जाएंगे तो ये ड्रॉ नहीं हो, मतलब ये मैच नहीं कर रहा है इसके साथ। तो इसका मतलब यही है कि हमारा ये जो है इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं है। ये ट्रायंगल को अगर बाइसेक्ट करेंगे तो अगर ये कॉर्नर हमारा यहाँ पे मैच कर जाता तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल होता, क्योंकि ये मैच नहीं कर रहा है तो दिस इज नॉट एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके, तो ये अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल होता तो ये इस तरह से यहाँ पे सपोज अगर मैच करता लाइक this, then only this smaller angle is the equilibrium triangle but bigger angle is not the equilibrium triangle. Okay, तो इससे हम लोग ये वेरीफाई भी कर सकते हैं कि the given angle is an equilibrium triangle or not. Okay, so this is in case of triangle. Now let us see in case of kite. Kite आप लोग ने सभी देखा है, और kite पतंग आप लोग उड़ाते भी होंगे, उड़ाए भी होंगे बचपन में, अभी भी उड़ाते होंगे। तो काइट जो होता है दिस इज लाइक दिस टाइप ऑफ शेप। इसका जो होता है दो आर्म इक्वल लेंथ का होता है, दो आर्म, ये दोनों इक्वल लेंथ का होता है, दिस टू एंड दिस डाउन टू आल्सो, नीचे का भी जो दो होता है वो भी इक्वल होता है। तो दिस इज ऑफ लाइक दिस टाइप ऑफ शेप, इस तरह का शेप। ठीक है, this type of shape is the kite। तो यहाँ पे ये दोनों साइड इक्वल होता है और ये दोनों साइड इक्वल होता है। ठीक है, इन केस ऑफ काइट। तो इसमें जो लाइन ऑफ सिमेट्री हम लोग का ड्रॉ होगा वो दो पॉइंट तो हमें दिया ही हुआ है, तो ये दो पॉइंट को जो है हम लोग मिला के इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करेंगे इस तरह से। अब आपको कभी कभी काउंट पूछा जाता है। काउंट कैसे पूछा जाता है कि एक जो रोम्बस होता है उसमें हम लोग कितना लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं, एक जो स्क्वायर होता है उसमें हम लोग कितना कर सकते हैं, या रेक्टेंगल होता है तो कितना लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं। तो दैट काउंट आल्सो समटाइम यू हैव टू टेल। सो इफ इट इज केस इन केस ऑफ काइट, हाउ मेनी लाइन सेगमेंट वी कैन ड्रॉ? इट इज वन ओनली। एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री हम लोग इन केस ऑफ काइट में ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से हमारा जो नेक्स्ट ज्योमेट्रिकल फिगर है वो है सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल का मतलब आपको पता होना चाहिए कि सर्कल जो होता है वो आपने पढ़ाई होगा सर्कल के बारे में, लेकिन सेमी सर्कल का मतलब होता है आधा, सर्कल का आधा। अगर इसका बात करेंगे, दिस इज इन द शेप ऑफ सेमी सर्कल, ओके, हाफ ऑफ द सर्कल। तो सर्कल को जब हम लोग हाफ कर देते हैं, दैट इज ऑल अबाउट द सेमी सर्कल। सो लेट अस ड्रॉ ए सेमी सर्कल हियर। यहाँ पे एक सेमी सर्कल पहले हम लोग ड्रॉ करते हैं। सपोज आई एम टेकिंग ए 40 सेंटीमीटर ऑफ डायमीटर। ये 40 सेंटीमीटर का डायमीटर है, तो इसका रेडियस हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो हम लोग को 20 सेंटीमीटर में मार्क करना है, सो दैट वी गॉट द सेंटर ऑफ द सर्कल। 40 नहीं है, दिस इज ऑफ 30, सो 15 में हम लोग मार्क करेंगे। ठीक है, सो हियर you have to draw from here one circle, semicircle.
पहले ये ड्रॉ करने के बाद भी दोनों लाइन को मैच करा सकते हो। तो दिस इज द सेमी सर्कल, सर्कल का आधा, ठीक है। सो इन दैट केस हाउ कैन वी ड्रॉ द line of symmetry? See, so in this case also this is we have taken up to 30 centimeter, or the same way we will take the measurement of more than half. So यहाँ पे हाफ से ज्यादा मतलब ये हाफ है तो मान लेते हैं इतना ले लेते हैं, ठीक है, more than half. So this measurement you have to draw are here also and this side also. And the same way we will keep here the compass, place the compass here and we will draw like this. Okay, so we got this 2 points. Now we will draw the line of symmetry also. So now we will draw the line of symmetry. So this will be the midpoint of this. ये जो पॉइंट्स होगा ये मिड पॉइंट होगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री इन ए सेमी सर्कल। ये सेमी सर्कल है, ठीक है। नाउ आई विल शो यू ऑल दैट इन इक्विलैटरल ट्रायंगल वी कैन ड्रॉ मोर देन वन, बिकॉज़ सपोज इन इक्विलैटरल ट्रायंगल दिस विल बी वन लाइन ऑफ सिमेट्री, this will be one line of symmetry, and this will also be one line of symmetry in case of equilateral triangle. But in case of isosceles triangle इसमें सिर्फ दो साइड्स इक्वल होता है, जो अभी मैंने दिखाया था इससे पहले, उसमें यहाँ से नहीं करना है, यहाँ पे कंपास प्लेस करके यहाँ दोनों में कट लगाना है इस तरह से, यहाँ पे कंपास प्लेस करके इन केस ऑफ isosceles triangle जो होता है यहाँ पे दोनों का कट लगाना है, इस साइड भी इस साइड भी, और इसी तरह से यहां पे भी प्लेस करके हम लोग जो है यहां एक आर्क बनाएंगे और यहां पे प्लेस करके यहां एक आर्क बनाएंगे। तो ये जो लाइन होगा दैट विल बी द लाइन ऑफ सिमेट्री इन केस ऑफ आइसोस्केलेस ट्रायंगल, क्योंकि आइसोस्केलेस ट्रायंगल में दो साइड सेम होता है, तो यहां इस साइड से करना है, और बाकी जो इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है उसमें तो सारा साइड सेम होता है, तो इसलिए इधर से एक बनेगा, इधर से दो बनेगा, इधर से तीन, इस तरह से 3 लाइन ऑफ सिमेट्री कैन बी फॉर्म इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल. बट इन द केस ऑफ आइसोस्केलेस ट्रायंगल you can draw one line of symmetry only. So that one is the one line of symmetry and that we will draw from the upside. So now your homework is you have to do examples 1 to 5. Okay, so now you just do examples 1 to 5. Rest of all we will discuss in the next part, and after that we will do the exercise. Okay, thank you, have a good time, take care and